तो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और आज का सवाल जवाब सेशन, एक भाई ने सवाल किया है कि यीशु मसीह जो है वो शादीशुदा औरत के गर्भ से क्यों जन्म नहीं लिया, कुंवारी के ही गर्भ से क्यों जन्म लिया। तो आइए हम देखते हैं इस बात को कि क्यों यीशु मसीह ने कुंवारी गर्भ से जन्म लिया। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैनल पे जाने से पहले एक चीज़ फिर से आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैं हर एक बार कहता हूं कि मेरा उद्देश्य कभी भी किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना या किसी को ऊंचा या नीचा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है केवल और केवल आपको सही जानकारी प्रदान करना। तो आइए चलते हैं अपने उस टॉपिक की ओर जहाँ पे सवाल किया गया, एक भाई ने किया है कि यीशु मसीह ने कुंवारी गर्भ से क्यों जन्म लिया, शादीशुदा के गर्भ से क्यों जन्म नहीं लिया। फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह को समझने से पहले आपको परमेश्वर को समझना पड़ेगा, फिर जाके आप सही से जान पाएंगे कि आखिर क्यों जो है यीशु मसीह ने कुंवारी गर्भ से जन्म लिया। पहले ये जान लें कि उत्पत्ति फर्स्ट में परमेश्वर ने लिखा है कि धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी, जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। 7 दिन में उसने सब चीज़ बनाया। और उत्पत्ति 2:7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को अपने हाथ से बनाया, उनके जीवन में, उनके सांस में जीवन का सांस फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है कि मरियम नहीं, आदम जो है और हवा ने पाप किया, और पाप की मजदूरी मौत आई। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्प जो शैतान था, जो कि आदम और हवा के पास आया था, तो वो डायरेक्ट आदम के पास नहीं गया था। वहाँ पे बाइबल इस प्रकार से जिक्र करती है कि सर्प जो है वो हवा के पास आई और हवा को बहकाया कि क्या तुझे परमेश्वर ने फल खाने से मना किया है। उसने इस तरीके से पूछा कि क्या परमेश्वर ने तुझे फल खाने से मना किया है। उसने बोला नहीं, परमेश्वर ने सारे फल खाने से मना नहीं किया है, सिर्फ एक फल खाने से मना किया है कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। वहाँ पे ये चीज़ ये दर्शाता है कि जब हवा ने आदम को प्रेरित किया, आदम ने भी वो फल खाया और गुनाह में गिरा, पाप में गिरा। और वहाँ पे इस प्रकार से है कि लिखा हुआ है कि एक औरत के वजह से वहाँ पे, जैसा आदम ने कहा है कि जब परमेश्वर ने उसे पूछा कि क्या आदम तू कहाँ है, तो बोलता है प्रभु मैं नंगा हूँ। तब परमेश्वर उसे पूछता है क्या तूने वो फल खाए। तो आदम कहता है कि नहीं प्रभु, मैंने तो नहीं खाए, लेकिन जो तूने औरत मेरे साथ दी है उसने वो फल मुझे खाने के लिए दिया और मैंने खाया पे खाया। यानी कि वहाँ पे आदम दोष लगा रहा है हवा पे, और वहाँ पे हवा को पहले परमेश्वर ने यूज़ किया, शैतान ने, इसलिए वहाँ पे औरत को एक तरह से अगर हम देखें तो नीचे गिराया गया। यानी कि बदनामी का सिर जो है वो औरत के ऊपर थोप दिया गया। पहला कारण यही है। दूसरा कारण है कि परमेश्वर जो है वो पवित्र है। परमेश्वर में कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि चीज़ को बनाने वाला, इस संसार को बनाने वाला कभी भी गलत चीज़ों की सृष्टि नहीं करती। परमेश्वर पवित्र है, ना उसका कोई माँ है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई चाचा है, और ना ही कोई रिलेशन है परमेश्वर का किसी के साथ। परमेश्वर अकेला है, जिस तरीके से बाइबल कहती है। अन्य धर्मों की भी जब हम
अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे भी हमें यही मिलता है कि एक ही ओमकार है, जहाँ पे कुछ नहीं है, उनसे ही सारी चीज़ों की रचना हुई है। चाहे आप कितनी दूर से भी कहीं से भी घूम लें तो आपको एक यही चीज़ मिलेगा कि परमेश्वर जो है वो अकेला ही है। कहानी यहाँ पे ये चलती है कि जब हम बाइबल को सही तरीके से अध्ययन करते हैं तो बाइबल में कुछ इस प्रकार से आता है कि परमेश्वर ने जब इज़राइलियों को चुना मूसा के द्वारा कि मूसा तू जा और मेरे इज़राइलियों को छुड़ा के ला, तो वहाँ पे दिखाया गया है कि इंसान जो है वो कुरकुराता है, इंसान जो है वो बुड़बुड़ाता है, यानी कि परमेश्वर की किए हुए भलाइयों को वो भूल जाता है बार बार। परमेश्वर लाल समुंदर से उसको बचा के लाया, मनुष्य को वो नहीं दिखा, बोलता है तूने मुझे यहाँ पे मारने के लिए लाया है। परमेश्वर ने उसको मन्ना खिलाया, वो भी ये भी कहता तू मुझे यहाँ पे मारने के लिए लाया है। यानी कि हर एक बातों में जो है मनुष्य के साथ परमेश्वर कितना भी भलाई कर दे, लेकिन वो हर एक बार परमेश्वर को कटघरे में ही खड़ा कर देता है। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि आखिर मनुष्य के अंदर हमने बनाई तो सही, आप ये ध्यान रखें, आप किसी भी चीज़ का निर्माण कर देते हैं, चाहे वो आप साइकिल बना दें, चाहे हवाई जहाज़ बना दें, आपने उसका डिज़ाइन तैयार कर दिया, सब कुछ तैयार कर दिया, लेकिन उसकी जो अपना फंडामेंटल है वो उसी को पता है। आप एक निर्माता हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कुछ ऐसी कभी कोई ऐसी परेशानी हो जाती है जो कि हम अचरज में डूब जाते हैं कि हमने तो बेस्ट बनाई थी, ये कैसे हो गई। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो जब टाइटैनिक जहाज़ बना था तो 100 में 100% मार्क्स उसका यही था, चाहे कुछ भी हो जाए ये जहाज़ नहीं डूबेगी। आप उसका जब अध्ययन करेंगे टाइटैनिक जहाज़ का तो वहाँ पे बहुत गहरी तरीके से सिखाया गया कि पता नहीं कितने 7 लेयर बनाए थे, 10 लेयर बनाए थे कि एक अगर डैमेज हो भी जाएगा तो दूसरे से बचेगा, दूसरा डैमेज हो जाएगा तो तीसरे से बचेगा, तीसरा हो जाएगा तो चौथे से बचेगा। इस तरीके से एक अध्ययन करके टाइटैनिक जहाज़ को दिया गया, लेकिन टाइटैनिक जहाज़ जो है पहली ही यात्रा में वो अपना सब कुछ खो बैठा और सब कुछ डूब गया। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सब कुछ की सृष्टि की, परमेश्वर को अपना दिमाग भी दे दिया कि ठीक है मनुष्य अपने सोचने की क्षमता रखता है, परमेश्वर ने ये भी आज़ादी दे दी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ये समझ नहीं सका कि आखिर इंसान चीज़ क्या है। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि क्यों ना हम खुद इस धरती पे जाके देखें। मैं ये आपको दंत कहानियाँ नहीं सुना रहा, ये मेरे पास बाइबल पढ़ी है। मैं शायद वचन दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं आयतें पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेरी बातों से अगर मिलान करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो देखते एक साथ अपने बाइबल को आगे रखें, पढ़ें, वहाँ पे आपको सारे कुछ का जिक्र हार्ट टू हार्ट बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है मैं दंत कहानियों पर भरोसा नहीं करता और ना मैं कोई बाहरी चीज़ों पर ही विश्वास करता हूँ। जो ये बाइबल कहती है, जो इस बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आपको वही प्रचार करता हूँ और वही सुनाता हूँ जो इसमें लिखी हुई है। फिर परमेश्वर सोचता है कि क्यों ना हम खुद धरती पे जाके एक अनुभव करें कि इंसान होता कैसा है, क्या चाहता है इंसान, क्या इंसान के दिमाग में है। इसलिए परमेश्वर को इस धरती पर आना पड़ा। अब आप सोचें कि स्वयं परमेश्वर, एक होता है परमेश्वर, एक होता है परमेश्वर के दूत, एक होता है परमेश्वर का भेजा हुआ। जिस तरीके से हम अवतरित में मानते हैं कि कोई अवतार लेता है, अगर किसी को आप भेजते हैं, आप ये सोचें कि अगर आप किसी को भेजते हैं तो आप उसको किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, किराया देके, फ्लाइट से, ये वो, लेकिन जब आप स्वयं आते हैं तो उसका अलग ही महत्व होता है। तो परमेश्वर ने ये खुद सोचा कि क्यों ना मैं मनुष्य के लिए जाके खुद देखूं कि पृथ्वी का हाल क्या है। इसका एक छोटा सा बीच में पार्ट और भी है, लेकिन मैं अपने इस चैनल पर नहीं शेयर करना चाहता, क्योंकि मैं किसी भी अदर्स रिलीजन्स को उठा के अपने चैनल पर प्रचार नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिला है। लेकिन मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ कि परमेश्वर का इस धरती पे आने का क्या मकसद है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी बाइबल से बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने सोचा कि सब कुछ करके हमने देख लिया, दंड भेद, है ना, मारपीट भी करवा के देख लिया,
सत्ययुग का भी कोई युग देख लिया, कलयुग का भी देख लिया, द्वापर का भी देख लिया, त्रेता का भी देख लिया। अब जो है हम खुद इंसानों के बीच जाके हम वास करेंगे और देखेंगे कि माजरा क्या है। इसलिए परमेश्वर को शुद्ध रूप में, पवित्र रूप में धरती पे आना था। अगर आप सोचे इस समय क्या चल रहा है, आपने देखा होगा एक उरप्पा या एक अफवाह फैल रहा है कि इस धरती पर एलियन आ गए, एलियन आ गए, एलियन आ गए। कई फोटोज वीडियो वायरल हो गए, कई ये कोई वो। कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर अगर डायरेक्ट इस धरती पे आ जाते बगैर किसी माँ बाप के या बगैर कुछ के, तो शायद हम उसे एलियन समझ लेते, शायद हम उसे कुछ और समझ लेते। इसलिए परमेश्वर को एक रास्ता चाहिए था जो कि पवित्रता का मार्ग हो और संसार में एक्सेप्ट करने लायक भी हो। इसलिए परमेश्वर ने कुंवारी गर्भ को चुना, बगैर औरत मर्द के मिलन के गर्भ को चुना कि इसके जरिए अगर हम धरती पे जाते हैं तो हम पवित्र कहलाएंगे। क्योंकि कुंवारी गर्भवती हुई, एक पुत्र को दिया गया और बाइबल इस प्रकार कहते हैं कि तू उसका नाम इमानुएल रखना, यानी परमेश्वर के साथ। इसलिए परमेश्वर ने शुद्ध रास्ता खोजा, पवित्र रास्ता खोजा मरियम के, यानी कि कुंवारी गर्भ से आने के लिए। यहाँ पे दो रीज़न है। पहला तो परमेश्वर खुद पवित्रता के साथ आना चाहता है। दूसरा, जहाँ पे कि हमने आपको फर्स्ट में बताया कहानी में, जब हमने आपको फर्स्ट में सुनाया कि औरत के द्वारा ही मतलब जितना पाप का घड़ा फोड़ा गया वो औरत के ऊपर फोड़ दिया गया। कि आदम ने कहा कि तूने जो औरत मुझे दी थी उसने मुझे खिलाया, इसलिए मैंने वो खाया, यानी सारी गलती उसी की है, मेरी गलती कोई नहीं है, मैं तो बिल्कुल निष्पाप हूँ। इस पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर औरत की इज्जत को बढ़ाने के लिए जो है कुंवारी गर्भ से परमेश्वर ने जन्म लिया। और आज मरियम या औरत को ऊंचा दर्जा प्राप्त है। हम जानते हैं कि आज हम किसका आह्वान करते हैं, आज हम किसकी पूजा करते हैं, आज किसकी मान्यता ज़्यादा है? एक औरत की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक साथ दो कार्य किए। पहला, उसने अपने आने के लिए स्वच्छ मार्ग चुना, सत्य का मार्ग चुना, पवित्र मार्ग चुना, जिसमें कोई गंध नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई कष्ट नहीं। दूसरा, जिस औरत को लोगों ने बदनाम कर दिया था, जिस औरत को मर्द ने बदनाम किया था कि प्रभु जो तूने औरत दी उसने मुझे खिलाई तब मैंने खाई, परमेश्वर इस पाप को हटाने के लिए, उस औरत के मान इज्जत को बढ़ाने के लिए स्वयं उसके गर्भ से जन्म लिया, स्वयं उसके गर्भ से जन्म लिया, ताकि औरत का मान और सम्मान बढ़ सके। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, परमेश्वर ने कुंवारी गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि अगर वो औरत मर्द के मिलन से आता तो उसमें पवित्रताई नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे दो गुण चलता, एक माँ का गुण, एक पिता का गुण। हम जानते हैं कि हमारे अंदर दो लड़ाइयाँ चलती हैं, एक हम परमेश्वर की तरफ जाते हैं, दूसरा हम शैतान की तरफ जाते हैं। एक मन करता है कि किसी का धन को हम हड़प लें, दूसरा मन कहता है नहीं, ये पाप है। ये क्यों? ये भी बाइबल जिक्र करती है, लेकिन इसका व्याख्यान मैं अपने अलग चैनल पे, मैं यानी अपने अलग वीडियोज़ में करूँगा, अगर कोई ऐसा सवाल मेरे पास आता है तो। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ भाई कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई आपकी शक या शिकवा या कोई शंका होता है तो आप कमेंट करें, सवाल करें, जवाब करें। हम ज़रूर चाहेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब सही तरीके से और पूर्ण तरीके से दे सकें। फिर भी अगर कोई भी गलती अगर हमसे होती है तो अपने छोटा भाई समझ के माफ़ करें। मेरा उद्देश्य कभी भी किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या दुख देना नहीं होता है। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और आगे बढ़ाएं। अगर और भी कोई सवाल जवाब है, निरंतर लगातार पूछते रहें। मेरे पास समय कम होता है,
लेकिन जिस तरीके जैसे मुझे सवाल मिलता है मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।